हम लोग डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस कर रहे हैं। इसमें जो है एक डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कर चुके हैं बाइनोमियल। अब ये बाइनोमियल का स्पेशल केस है बर्नौली। तो बाइनोमियल में अगर n की जगह पर 1 रख दें तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है रिड्यूस हो जाता है और रिड्यूस होके ये बन जाता है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज हम बर्नौली की स्टडी करेंगे और यूनिफॉर्म की करेंगे। ये दोनों ही छोटे छोटे हैं तो इनका जो है, लेकिन ये आप समझ लीजिए कैसे होते हैं, लेकिन हो तो बाइनोमियल पे ही जाएंगे, लेकिन थोड़ी सी स्टडी इसकी होनी चाहिए कि किस तरीके से होते हैं। सो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन इज ए स्पेशल केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो बाइनोमियल का स्पेशल केस होता है वही n=1 ले लीजिए तो बाइनोमियल क्या हो जाता है, बर्नौली हो जाता है। A random variable x is said to have a Bernoulli distribution with parameters p if its PMF is given by PMF हम बता चुके। जितने डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होंगे उसमें सब में PMF लिखा जाएगा, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। वो क्या होगा, Px=x या Fx भी लिखते हैं इसको, या प्रोबेबिलिटी ऑफ x=x p रेस पावर x इंटू 1 - p रेस पावर 1 - x फॉर x=0 1। वहाँ x क्या था, 0 से लेके n तक, 0 1 2 3 डॉट 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 n। और यहाँ पर x क्या होगा, दो ही वैल्यू लेगा, 0 एंड 1 एंड 0 अदरवाइज। अगर 0 1 के अलावा होगा तो फिर वैल्यू क्या लेगा, फिर वो 0 वैल्यू लेगा। p की वैल्यू यहाँ 0 से 1 होगी एंड p + q=1 होगा, दैट इज q=1 - p। So in this distribution, outcomes of random variable are of two types, success and failure, and they are denoted by S and F with probabilities P and Q respectively, and these trials are called Bernoulli trials। तो वो उसी तरीके से होगा जैसे वहाँ पर क्या था, सक्सेस था और फेलियर था, यहाँ पर भी क्या होगा, सक्सेस एंड फेलियर ही होगा। दोनों उसी तरीके की चीज़ें होगी। सक्सेस को एस से डिनोट करेंगे, फेलियर को एफ से। और वहाँ पर सक्सेस कितने होते थे, वहाँ पर सक्सेस सपोज करो कि आर टाइम है तो फेलियर होते थे n - आर टाइम। यहाँ पर एक सक्सेस होगा और एक फेलियर होगा, दो ही आउटकम होंगे, 0 एंड 1। सक्सेस को अगर हम 1 से डिनोट करेंगे तो फेलियर को 0 से डिनोट करेंगे, ठीक है। एंड दे आर डिनोटेड बाई प्रोबेबिलिटी पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, एंड दीज ट्रायल्स आर कॉल्ड बर्नौली ट्रायल्स। तो इस तरीके की जो भी ट्रायल होते हैं सक्सेस एंड फेलियर, उनको हम बर्नौली ट्रायल्स कहते हैं। When values of a random variable is 1 then it is sure and for 0 it is impossible। तो 1 को हम कहते हैं श्योर और इसकी प्रोबेबिलिटी p हो गई, इसको सक्सेस भी कहते हैं, और 0 जो है इसको फेलियर कहते हैं, और इसको जो है हम q से डिनोट करते हैं, इट इज इम्पॉसिबल। दस इज डिनोटेड बाई x डिस्ट्रीब्यूटेड एज बाइनोमियल 0। अब इसको बाइनोमियल नहीं बर्नौली कहते हैं। x इज ए रैंडम वेरिएबल एंड इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज 0 एंड 1। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर n पैरामीटर है, वो आपका जो है 0 और 1, इस तरीके से p 1 हो जाएगा और n आपका जो है वहाँ np था, तो यहाँ पर n जो है 1 लेते हैं, और ये यहाँ पर ये मीन और वेरिएंस के लिए डिनोट कर रहा है 0 एंड 1, ठीक है। तो मूवमेंट्स ऑफ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, अब इसके मूवमेंट्स क्या होंगे, मूवमेंट्स का वही फार्मूला पुराना वाला, म्यू आर प्राइम। म्यू आर प्राइम का मतलब ये है कि ये हम कौन सा मूवमेंट ले रहे हैं, अबाउट ऑरिजिन इक्वल टू एक्सपेक्टेशन x रेस पावर r इक्वल टू 0 इंटू क्यू। क्यू के साथ फेलियर के साथ 0 मल्टीप्लाई करेगा और सक्सेस के साथ 1 मल्टीप्लाई करेगा, 1 इंटू पी इक्वल टू पी आ जाएगा। तो इसका जो है हम म्यू आर अगर प्राइम जनरल निकालते हैं तो जनरल कितना आया, पी आया मूवमेंट। म्यू 1 प्राइम निकालो तो आर की जगह पर क्या रख दो, 1 रख दो, तो क्या आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट हो गया, आर पे डिपेंड ही नहीं करता, तो ये तो फिक्स रहेगा। आप कुछ भी रख दीजिए, आर यहाँ पे कुछ भी रख दीजिए, ये प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, हमेशा पी ही आएगी। तो म्यू 1 प्राइम पी आएगा, म्यू 2 प्राइम भी पी आएगा। अब जो है उसके बाद आगे भी जो हम जब बढ़ेंगे म्यू 2 करेंगे तो ये आएगा म्यू 2 प्राइम माइनस म्यू 1 प्राइम स्क्वायर। तो ये म्यू 2 निकाल रहे हैं, म्यू 2 आप समझ रहे हैं, म्यू 1 प्राइम आप समझ रहे हैं, म्यू 2 प्राइम ये तो ऑरिजिन के अबाउट है मूवमेंट, और ये जो है अबाउट सेंट्रल मूवमेंट है म्यू 2। तो म्यू 2 इक्वल टू म्यू 2 प्राइम माइनस म्यू 1 प्राइम इक्वल टू पी। म्यू 2 प्राइम हम निकाल चुके हैं, म्यू 2 प्राइम कितना है, पी है, म्यू 1 प्राइम स्क्वायर, इसका स्क्वायर पी स्क्वायर हो गया, पी कॉमन ले लीजिए तो पी 1 - पी क्यू होता है तो पी क्यू हो गया। तो मीन कितना आ गया, ये मीन हो गया, ये आपका मीन है पी, और वेरिएंस कितना पी क्यू। अब याद करिए, अगर बाइनोमियल में मीन कितना था, एन पी, और वेरिएंस कितना था, एन पी क्यू। तो एन की जगह 1 रखो तो पी आ जाएगा कि नहीं। बाइनोमियल में क्या था, बाइनोमियल में हमारा मीन जो था वो मीन था एन पी, और वेरिएंस था एन पी क्यू।
तो यहाँ कितना आ गया, यहाँ पर आ गया आपका P आ गया, N1 रख दो तो P और ये क्या आ गया PQ उतना ही आ रहा है, ये मीन हो गया और ये वेरिएंस हो गया। MGF निकालने मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन तो क्या होगा e की पावर xt इंटू पी एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस ई की पावर xt इंटू पी एक्स इज इक्वल टू 1। वही दो ही है तो दो होंगे, तो इसमें वही एक्सपेक्टेशन वाला फार्मूला लगाइए, समेसन लगता है, समेसन को खोल दिए किसके लिए, एक बार 0 के लिए और एक बार 1 के लिए। और e की पावर xt क्या है, फिक्स है, फार्मूले में आता ही है, तो x की जगह पहले 0 आ जाएगा, तो 0 रखोगे तो ये आ गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 का मतलब सक्सेस नहीं हो रहा, फेलियर की प्रोबेबिलिटी, फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1 माइनस पी, और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होगी पी, तो ये 0 रखे यहाँ इसकी जगह, और ये प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी, इसकी जगह आप रखोगे 1 क्योंकि 1 पे निकालना है, और जो है इसकी प्रोबेबिलिटी होगी पी, तो ये 0 हो गया तो 1 हो गया, ये ई की पावर 0 1, तो ये 1 माइनस पी को क्यू भी लिख सकते हैं, और ये हो गया पी ई की पावर टी, पी पहले लिख दिए ई की पावर टी, तो इसका MGF कितना आ गया क्यू प्लस पी ई की पावर टी, और वहाँ कितना आया था क्यू प्लस पी ई की पावर टी की होल पावर n, तो वहाँ n की जगह अगर 1 रख दें बाइनोमियल में आपका कितना था याद हो अगर तो, ये था क्यू प्लस पी होल पावर n, MGF इतना था, इसमें n की जगह 1 रखो तो इतना ही आ जाएगा। तो इस तरीके से हम बर्नौली की मीन और वेरिएंस फाइंड कर सकते हैं। तो ये था बर्नौली के बारे में, ज़्यादा डिटेल में स्टडी तो बाइनोमियल में कर ही चुके हैं, तो इसलिए बर्नौली का सिंपल रहता है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए स्कोर ऑफ नॉट लेस देन 5 इन ए थ्रो ऑफ ए 6 साइडेड डाई। तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन जैसे प्रोबेबिलिटी में भी ये क्वेश्चन हम करते हैं उसी तरीके का होता है, ये तो जस्ट करके ही बता रहे हैं, क्योंकि सक्सेस फेलियर इसमें होता ही है, और सक्सेस और फेलियर प्रोबेबिलिटी की भी अगर बात करें तो वहाँ पर भी पी और क्यू चलता है, तो इसलिए इसके क्वेश्चन जस्ट प्रोबेबिलिटी के सिंपल क्वेश्चनों की तरह होते हैं। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए स्कोर ऑफ नॉट लेस देन 5, 5 से कम नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है, इन ए थ्रो ऑफ ए 6 साइडेड डाई में 6 साइड होती हैं, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा ये हो जाएगा डाई के केस में, ओमेगा इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, स्कोर नॉट लेस देन 5 मीन ग्रेटर देन 5 और इक्वल टू 5, इसका मतलब यही तो हुआ 5 या 5 से ज़्यादा, तो इवन क्या हो जाएगा, इवेंट 5 6, और इसका कम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। तो सक्सेस के लिए निकाल दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दैट इज 5 और 6, तो कितनी आएगी 2/6, क्यों, क्योंकि इसमें 2 ही तो इवेंट हैं 1 और 2, और टोटल कितने हैं 6 इसमें ओमेगा में, तो 2 तो सिंपल प्रोबेबिलिटी की तरह निकलता है NE अपॉन NS, ई में कितने हैं 2, और ओमेगा S का मतलब ओमेगा में कितने हैं 6, तो 2/6 ये पी हो गया। फेलियर की प्रोबेबिलिटी निकालो, अगर 5 6 ना आए तब कितना आएगा, इतना आएगा 1 या 2 या 3 या 4 या 5, तो कितने हो जाएंगे टोटल 4 अपॉन 6 इज इक्वल टू 2/, ये क्यों हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन, सिंपल से क्वेश्चन इसमें आते हैं। अब इसके बाद दूसरा एक डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, ये भी छोटा सा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम ये डिस्क्रीट के लिए पढ़ रहे हैं, डिस्क्रीट में जितने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे हम अभी ज्योमेट्रिक भी पढ़ेंगे, पॉइसन पढ़ेंगे, है ना, नेगेटिव बाइनोमियल पढ़ेंगे, है ना, तो ये सब जो है 5-6 डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्क्रीट वाले हैं, जिनको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, उसके बाद फिर कंटिन्यूस है, तो अभी डिस्क्रीट की सीरीज चलेगी। So a random variable x is said to have a discrete uniform distribution over the range 1n if its PMF is given by PMF, हमेशा मैं बार PMF कहता हूँ, आप ध्यान रखिए। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1/n फॉर x इज इक्वल टू 1 2 3n। अब देखिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी होती है 1/n, x की वैल्यू आप चाहे जो कुछ रख दीजिए, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी आएगी 1/n, क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है फिक्स हो जाती है, 0 अदरवाइज का मतलब है कि निगेटिव रख दें या और कुछ रख दें तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। हेयर n इज नॉन एज द पैरामीटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड लाइज इन द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। n को जो है इसका पैरामीटर कहते हैं और ये पॉजिटिव इंटीजर पर वेरी करता है। दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज यूजफुल व्हेन इवेंट्स आर इक्वली लाइकली। प्रोबेबिलिटी कहाँ लगती है जहाँ पर इक्वली लाइकली होती हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वली लाइकली इवेंट्स के लिए बहुत यूजफुल है। दस फॉर ए डाई एक्सपेरिमेंट एंड फॉर एन एक्सपेरिमेंट विद ए डेक ऑफ कार्ड सच डिस्ट्रीब्यूशन है जब, तो अगर कार्ड की बात हो, कितने पत्ते ताशास खेलते हैं जो लोग, डाई उछालते हैं, इस तरीके की जो इवेंट हैं उनके लिए ये जो है बहुत यूजफुल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसका मीन और वेरिएंस देख लेते हैं। तो मीन इसका जो है मीन जानते हो आप ई एक्स इक्वल टू क्या होता है समेसन, मालूम है आपको ये फॉर्मूला, समेसन
एक्स इंटू पी एक्स, तो एक्स तो एक्स ही रहेगा और पी एक्स की जगह कितना है 1/n, तो ये 1/n ये पुट कर दो तो वो 1/n क्या हो जाएगा, कांस्टेंट तो बाहर हो गया, बाहर हुआ तो कितना हो गया x इज इक्वल टू 1 to n और x, ठीक है। अब ये x आप वेरी करा दीजिए तो ये n तो बाहर ही रहेगा, ये डायरेक्ट कर दिया मैंने 1/n x इज इक्वल टू 1 to n x। अब x क्या होगा 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर डॉट 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 कितना होगा n होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 1 + 2 + डॉट 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 n, और इसको सबको ऐड कर दो, तो ऐड करते तो कितना आता है, इसका सबका सम कितना होता है n + 1/2 होता है। नीचे एक n था तो एक n से एक n कैंसिल हुआ तो कितना आ गया n + 1/2, तो इसका मीन कितना होता है n + 1/2। जब हम वहाँ चलेंगे जो है कंटिन्यूस में जाएंगे तो ये हो जाएगा a + b/2, क्योंकि वो ए बी पे काम करेगा इंटरवल पर, तो यहाँ पर कितना होगा n + 1/2, ये लिखा भी हमने एक्सपेक्टेशन x इज इक्वल टू इतना। चलिए वेरिएंस के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, x² निकालना पड़ेगा, उसके बाद वेरिएंस निकालेंगे तो 1/n x इज इक्वल टू 1 to n x², तो 1/n तो क्या है आपका फिक्स हो गया, और x² को अगर वेरी कराओ तो क्या होगा 1² + 2² + डॉट 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 n², और इसका सबका सम करेंगे तो कितना आएगा n + 1 2n + 1/6, ये सीरीज आपको याद होगी 1² + 2² + डॉट 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 n², कितना होता है n + 1 × 2n + 1/6, तो इसका रख के और ये 1/n बाहर ही था तो बाहर एक n से n कैंसिल होगा तो कितना बचेगा n + 1 × 2n + 1/6, इतना आ गया। ये क्या आ गया, ये आ गया ex²। अब वेरिएंस का फार्मूला लगाओ तो क्या होता है ex² - ex का होल स्क्वायर, तो ex² तो इतना आ गया, e हो गया माइनस ex का होल स्क्वायर, ex हम निकाल चुके हैं n + 1/2 होल स्क्वायर। चलो अब इसको जब सॉल्व कर डालेंगे एलसीएम वगैरह लेके, तो जब सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा n² - 1/12, इसका मतलब होता है a² - b², a², क्योंकि इंटरवल कितना है 1n है, तो 1n इंटरवल है तो a² 1n इंटरवल आपका कितना 1n है, तो a² 1n है, तो हाँ ये b² - a² ये आपका 12, तो ये फार्मूला बनेगा, बाकी जब हम उसमें कंटिन्यूस में देखेंगे तब, अभी तो यही होगा n² - 1/12। तो मीन निकाला, मीन कितना होता है n + 1/2, कब, जबकि इंटरवल आपका 1n दिया है, और वेरिएंस होता है n² - 1/12 डिस्क्रीट के केस में। अब MGF निकाल सकते हो, MGF का ये फार्मूला होता है एक्सपेक्टेशन e⁻TX। अब इसको फार्मूला करो x इज इक्वल टू 1 to n, क्योंकि रेंज 1 to n है, e⁻TX, और प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी 1/n है, 1/n बाहर हो जाएगा। उसके बाद ये वेरी कर दो पूरा, तो x की जगह 1 रखो तो ये आएगा, 2 रखो ये आएगा, 3 रखोगे ये आएगा, और n रखोगे ये आएगा। ये आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज हो गई। ज्योमेट्रिक सीरीज जो है, ज्योमेट्रिक सीरीज में कितने टर्म्स हैं इसमें n, तो ज्योमेट्रिक सीरीज के n टर्म्स का सम लगा दीजिए, तो क्या होता है 1 - r⁴n, और r कितना होता है, इसको इससे डिवाइड करो तो जो आएगा वो r होगा, तो r आपका आ जाएगा e⁻²t/e⁻t e⁻t आएगा, तो 1 - e⁻t होल पावर n, तो वो पावर मल्टीप्लाई करेगी, तो ये हो गया 1 - e⁻nt अपॉन 1 - r कितना था e⁻t, तो e⁻t आ गया। बस इसको ठीक से लिख दीजिए 1 - e⁻nt अपॉन n, ये n इसके साथ ले आके ऐसे रख दीजिए, t इज नॉट इक्वल टू 0, t अगर 0 हो जाएगा तो फिर ये 0 इन्फिनिटी हो जाएगा, डिफाइन नहीं होगा। इन सब चीज़ का बहुत वैल्यू होता है कि अगर ये होगा t1 रख दो, t1 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, आप t0 रख दो, तो t0 रखोगे e⁻0 1 हो गया, तो 1 - 1 0 हो गया, समथिंग अपॉन 0 इन्फाइनाइट, इसका मतलब इन्फाइनाइट का मतलब है 1 की डिफाइन नहीं है। इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ऐसे बनता है, एक्स एक्सिस पे हमने वैल्यू ले ली 0 1 2 3 जो सभी वैल्यू, और वाई एक्सिस पे यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी दी हुई है, प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/n, तो हम हर वैल्यू के लिए क्या होगा इक्वल आएगी वैल्यू 1/n, जितना बनाते जाइए आपका ग्राफ कैसा आएगा ऐसा आएगा। अगर ये बनाए तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा। तो इस तरीके से आज हमने 2 डिस्ट्रीब्यूशन का स्टडी किया, एक किया जो है बर्नौली और दूसरा किया यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट के लिए। ये छोटे छोटे दोनों ही थे और इनके बारे में इसको डिटेल स्टडी है डिस्क्रीट में, उसमें कंटिन्यूस में, तो वहाँ डिटेल करेंगे। और अगले क्लास में हम लोग करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बारे में। तो ये हम लोग के 3 डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गए, बर्नौली, बाइनोमियल और ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, ओके, थैंक यू।